बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 9th क्लास की इंग्लिश के चैप्टर 1 की ऑब्जेक्टिव करवाई थी। आज हमने दूसरे और तीसरे चैप्टर की ऑब्जेक्टिव करनी है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है डिवोशन मीन्स। डिवोशन का यहाँ मैंने उर्दू में भी लिखा हुआ है, लगन को कहते हैं। तो यहाँ पर फिर इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? लॉयल्टी। तो डिवोशन मीन्स लॉयल्टी, मुखलसी, किसी के साथ लगाओ। दूसरा है हाउ कोल्ड द नाइट इज़। यहाँ देखें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा है, तो दिस इज़ एन या ए डैश सेंटेंस। अच्छा, सेंटेंस की टाइप्स देख लें। सेंटेंस की यहाँ सबसे पहली बात है सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस एक ऐसा अल्फाज का मजमूआ जो कि मुकम्मल सेंस दे, उसको सेंटेंस कहते हैं। अब सेंटेंस की टाइप्स हैं 5। तो अगर वो 5 आप पहले कर लें तो यहाँ से काफ़ी एमसीक्यूज़ आपके समझने में आपको आसानी रहेगी। तो चलें मैं पहले आपको वो 5 गो थ्रू करवा देता हूँ। यहाँ मैंने वो लिखी भी हुई हैं। तो सबसे पहला है असर्टिव या डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस, या इनको पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो डेक्लेरेटिव, पॉजिटिव या असर्टिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस जो किसी स्टेटमेंट को ज़ाहिर करते हैं, जो किसी के बयान को ज़ाहिर करते हैं, जो सीधी सीधी कोई बात बताई जाती है उसको ज़ाहिर करते हैं, उनको असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ वी आर मुस्लिम्स, हम मुसलमान हैं, तो ये एक असर्टिव सेंटेंस है। दे आर प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेल रहे हैं, ये एक असर्टिव सेंटेंस है। दूसरा जी नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस ऐसे जुमले जो किसी की निगेशन शो करते हैं। निगेशन से मुराद है कि जिनमें किसी चीज़ से इनकारी पाई जाती है और इनमें मोस्टली नॉट इस्तेमाल होता है। अच्छा, नॉट आना इनकी 100% निशानी नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ एक एग्जांपल लिखता हूँ, आई एम नॉट वेल। अगर मैं इसको लिखूँ आई एम अनवेल, तो इसमें और आई एम नॉट वेल में कोई फ़र्क नहीं है। आई एम अनवेल और आई एम नॉट वेल, तो ये दोनों ही जुमले यहाँ पर निगेशन को शो कर रहे हैं कि मैं ठीक नहीं हूँ। तो इस वजह से नेगेटिव सेंटेंस है। आई एम अनवेल एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए नॉट आना ज़रूरी नहीं है। तो ये भी क्लियर हो गया। तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इनमें क्वेश्चन पूछा जाता है और ये सवालिया निशान यानी क्वेश्चन मार्क पर एंड होते हैं, तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चौथा है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, हुक्मिया जुमले। इनमें कोई ऑर्डर हो सकता है, किसी को किसी काम से रोकने की तंबीह हो सकती है, वार्निंग है, या कोई रिक्वेस्ट हो सकती है, ठीक है, या कोई प्रपोजल हो सकता है, या कोई फॉरबिड किसी चीज़ की ममानत हो सकती है, या कोई एडवाइस, कोई नसीहत हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ जी दरवाज़ा खोल दो, तो ये ऑर्डर है। मैं कहता हूँ कि आपसे कि आप मेरी मदद करें, ये रिक्वेस्ट है, ठीक है, प्लीज़ हेल्प मी। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ओबे योर पेरेंट्स, तो ये आपको एडवाइस है। अगर मैं कहूँ कि लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक, आए बाहर चहलकदमी के लिए चलते हैं, तो ये एक प्रपोजल है। तो इस तरह करके ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ये चीज़ें हो सकती हैं। आपने इनके अकॉर्डिंगली देख लेना है कि वहाँ पर क्या है, उस हिसाब से आपने बताना है कि ये इम्पेरेटिव है कि नहीं है। पांचवा और आखिरी है जी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें खुशी या गम का इजहार हो, उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। ये किसी की फीलिंग्स को शो करते हैं। उसके अलावा इसमें कोई सरप्राइज़ भी हो सकता है, ठीक है, कोई वंडर भी हो सकता है, सरप्राइज़ या फिर कोई वंडर वगैरह
तो ये सारे के सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तो अब इन सेंटेंसेस क्या मेरे ख्याल से आपको समझ आ चुकी है। तो हम बढ़ते हैं अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ, जो कि हम शुरू कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 की। अच्छा ये देखें, हाउ कोल्ड दिस नाइट इज़, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा है। तो जहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो तो वो कौन सा सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है जी। उसके बाद आर्ट इज़ अनदर सब्जेक्ट इन विच आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड। आर्ट्स वो मजमून है जिसमें खुसूसन मेरी दिलचस्पी है। तो ये सीधी सीधी एक स्टेटमेंट है, बात बताई जा रही है, तो ये एक असर्टिव सेंटेंस है। इसी तरह व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, यहाँ पर हैरानगी है तो वंडर है, इस वजह से फिर यहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी है। यहाँ से आप जज कर सकते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसी तरह अगला है टीच हिम टू लर्न, उसको आप सिखाने के लिए पढ़ाएं। तो अब ये भी सीधी सीधी एक स्टेटमेंट है, इस वजह से ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। बढ़ते हैं जी आगे 6 नंबर पे, हाउ वुड आई नो, हज़रत अस्मा की कहानी में से ये लिया गया है कि तो यहाँ पर क्या है कि कहीं मुझे कैसे पता होगा। तो ये इंट्रोगेटिव है, इसके एंड पे आप देखें साइन ऑफ इंटरोगेशन भी आ रहा है। 7th है जी, शी डिड नॉट मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट। शी डिड नॉट आ गया तो नेगेशन है, इस वजह से ये नेगेटिव सेंटेंस है। 8 नंबर पे चलते हैं जी, यू डैश बी पंचुअल। यू शुड बी पंचुअल भी ठीक है, यू मस्ट बी पंचुअल भी ठीक है, ठीक है जी। अब ये दोनों किस चीज़ को जाहिर करते हैं, शुड किसको जाहिर करता है और मस्ट बी किसको जाहिर करता है। ये एक्चुअली जो यहाँ पर ये सारे ना वर्ब्स हैं, और शुड एक्चुअली होता है इस्तेमाल है किसी को कुछ सलाह देनी हो। मैं कहूँ जी अब आपको घर जाना चाहिए, तो वहाँ मैं कहूँ यू शुड गो होम नाउ, ठीक है। तो इसी तरह जो आप सोच रहे हैं, आप अगर मैं कहूँ कि जो सोच रहे हो वही बता दो, यू शुड टेल हिम व्हाट यू थिंक, ठीक है। तो उसके अलावा अब ये इसमें अगर आपको कोई सलाह देनी हो तो चाहिए कि सेंस में ये शुड भी इस्तेमाल होता है, मस्ट भी इस्तेमाल भी होता है। तो ये मस्ट भी एक मॉडल वर्ब है जो कि यहाँ पर यूज़ होता है। तो इस वजह से यहाँ पर आप शुड भी लगा सकते हैं, मस्ट भी लगा सकते हैं। 9th नंबर है यू मस्ट बी, ये वही बात आ गई कि मस्ट जो है वो एक मॉडल वर्ब है। द वर्ड सुप्रीम, सुप्रीम का मतलब होता है सबसे ऊपर, जैसे हम सुप्रीम कोर्ट कह देते हैं, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा टॉप। तो ये 10 थे सेकंड चैप्टर के। चैप्टर नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। द स्टूडेंट्स आर ऑल गियर अप, गियर की दूसरी फॉर्म है गियर्ड, तो गियर होता है तैयार होना, तो यहाँ पर आ जाएगा रेडी। सम आर बॉर्न ग्रेट, अच्छा ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है, सम हो गया, एनी हो गया, समवन हो गया, एनीवन हो गया। यहाँ मैं आपको कुछ लिस्ट भी दिखाता हूँ इनकी, ये मैंने यहाँ कुछ बनाई हुई है, ये देखें। तो यहाँ पर एवरी, ऑल, ईच, मोस्ट, सम, आगे एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, समबॉडी, समवन, समथिंग, एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, नोबॉडी, नो वन, नथिंग, ये सारे के सारे इनडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। तो यहाँ पर भी यही पूछ रहा था कि सम आर बॉर्न ग्रेट, ये जो सम है ये अंडरलाइन वर्ड है, तो ये सम यहाँ पर क्या है, तो सम एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है। दिस इज़ माई बुक, अच्छा माई बुक, द अंडरलाइन वर्ड इज़ आ एन डैश प्रोनाउन, ये किसी की देखें पोजेशन को शो कर रहा है, माई बुक, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहता दिस इज़ अवर बुक, या मैं कहता हूँ दिस इज़ हिज बुक, दिस इज़ हर बुक, ठीक है, दिस इज़ देयर बुक, तो ये सारे के सारे पोजेसिव एडजेक्टिव्स प्रोनाउंस कहलाते हैं, ठीक है। तो है ये पोजेशन को शो कर रहे हैं, इन्हें पोजेसिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है, क्योंकि देखें ये नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो इस वजह से इन्हें पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी कहा जाता है।
तो ये माई हो गया, अवर, हिज, हर, देयर, ये सारे पोजेशन को शो करते हैं, तो इस वजह से ये पोजेसिव प्रोनाउन। आगे जी, सलमान इज़ एब्सेंट, ही इज़ इल बिकॉज ही इज़ इल। सलमान इसलिए गैर हाजिर हुआ क्योंकि वो बीमार है। अब ही यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन जो पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, ही, शी, आई, यू, दे, वी, ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं जो पर्सन्स के लिए इस्तेमाल हो। यू विल हर्ट योर सेल्फ, किसी प्रोनाउन के साथ सेल्फ लगा हो तो उसको हम लोग दो तरह से लेते हैं, या तो वो इम्फेटिक प्रोनाउन है या वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इस पे मेरी वीडियो अलहदा से है, मैंने अपलोड की हुई है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि अगर प्रोनाउन के साथ सेल्फ लगा हो तो वो रिफ्लेक्सिव कब है और वो इम्फेटिक कब है। रिफ्लेक्सिव वर्ब के बाद आएगा, ठीक है जी। जैसे यू विल हर्ट योर सेल्फ वर्ब के बाद आ रहा है, तो अगर वर्ब से पहले आएगा तो वो इम्फेटिक होगा। मैं कहता हूँ मैं खुद ही तो वहाँ गया था, आई माई सेल्फ विजिटेड दैट प्लेस, तो आई माई सेल्फ विजिटेड वर्ब है, वर्ब से पहले आ रहा है तो फिर वो इम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। इसलिए आपने सेल्फ को हमेशा रिफ्लेक्सिव नहीं लेना, ये इम्फेटिक भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं जी। नो बॉडी, अभी थोड़ी देर पहले बात की कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, यहाँ पर भी यही पूछा गया है। ओपन द विंडो, द पैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंसेस, चूँकि आपकी क्लास में 5 नंबर के एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी आते हैं, तो उस पर भी वीडियो मैंने रिकॉर्ड करनी है। तो अब ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस किस तरह होते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है उसमें लेट आता है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट यहाँ चूँकि सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में, ये इस चीज़ का शायद आपको पता हो। फिर बी लाजमी आता है, लेट हो गया, फिर सब्जेक्ट है, फिर बी है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हर पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होती है, तो लेट द विंडो बी ओपन्ड। लास्ट है जी, यू आर अ डॉक्टर, अंडरलाइन वर्ड इज़। अब यू आपको भी पता है यहाँ पर नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है, तो इस वजह से ये एक प्रोनाउन है। तो ये दूसरे और तीसरे चैप्टर की ऑब्जेक्टिव थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी ठीक हो रही होगी। अपने दोस्तों को भी ये ज़रूर शेयर करें, और किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। और भी कोई इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम हो तो ऑलवेज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। आपके जितने भी कमेंट्स होंगे उनको हम इंशाल्लाह ऑनर करेंगे। थैंक यू सो मच।